सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट बीएसएफ, एएसएम, एएसआई नेशनल की वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे। कुछ लोग कमेंट के माध्यम से यह भी पूछने लगे हैं क्या पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है क्या। और आपका प्रश्न यह भी बनता है कि अब हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज की इस वीडियो में बीएसएफ, एएसएम, एएसआई स्टूडेंटों की वैकेंसी को उद्देश्यगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे। और हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि इस वैकेंसी के संदर्भ में प्रतिदिन वीडियो बनाया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता, और यही वजह है सभी देखेंगे काफी समय बाद मैं आपकी इस वैकेंसी के संदर्भ में वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपका भी समय अति महत्वपूर्ण है। कुछ लोग डेली आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में, एडमिट कार्ड के संदर्भ में, पदों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में भी सूचना दे रहे हैं, लेकिन जो सत्यता है आप पहले उसे जानिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर की वैकेंसियां थी, उसके रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए जो आपका नोटिफिकेशन आया था और उस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेके बीएसएफ को नोडल बनाया गया था। अभी हाल ही में एक सूचना आपको देखने को मिली जो आपके कैडर रिव्यू के संदर्भ में था। आपने देखा होगा उसमें लगभग 4497 पदों पे कैडर रिव्यू की सूचना आपको देखने को मिली। कुछ लोग आपको यह बताने लगे कि पदों की संख्या में अब वृद्धि होने वाली है। मेरे भाई, पहले किसी भी सूचना को आप सही से पढ़िए, उसका सही से परिशीलन करिए, उसके बाद कैंडिडेट को सूचना दीजिए। मैं पुनः बता दे रहा हूं, आपके पदों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको स्वीट पॉइजन नहीं दूंगा, मैं आपके मन की बातें नहीं करूंगा। जो सत्यता रहेगी वही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। नो डाउट इस वैकेंसी के प्रोसेस में काफी डिले हो चुका है। अगर आपके स्थान पे मैं भी होता तो मैं भी फ्रस्ट्रेट होता, मैं भी परेशान होता। लेकिन हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि कभी भी एक वैकेंसी को निश्चित आधार बना के नहीं चलना चाहिए। आपको हमेशा अपने लिए एक विकल्प बना के चलना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैक्सिमम कैंडिडेट हमने देखा है कि जो इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे थे, उनका अन्यत्र कहीं सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि वो साथ में अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे। मैं पुनः बता दे रहा हूं, पदों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में अभी कोई अपडेट, कोई सूचना नहीं है। इसलिए जो भी आपके अभी टोटल पोस्ट है, उस पोस्ट में से एक पोस्ट आप मान के अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है। अब ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब तक हो सकता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, देखिए, चाहे आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आप द्वारा घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है और आप सीरियस होकर 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं और फोन को छोड़ना चाहते हैं, फोन छोड़ने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्किप करके आप पूर्ण मनोयोग से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मेट्रो 365 गुरुकुल आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि यह जो गुरुकुल चलाया जा रहा है वह सौरभ यादव सर के पर्यवेक्षण में चलाया जा रहा है। और सौरभ यादव सर की विशेषता की बात करें तो सौरभ यादव सर लगभग 17 गवर्नमेंट जॉब को क्लियर किए हैं और इनका सीपीओएसआई में ऑल इंडिया 79 रैंक रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इनके पर्यवेक्षण में तैयारी करेंगे तो नो डाउट आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। अगर हम मेंटोर 365 गुरुकुल की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे आपके रहने, खाने, लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनर, टाइपिंग, मेंटोरशिप, कुशल गाइडेंस सभी आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। अगर इस गुरुकुल के पते की बात करें तो यह गुरुकुल रेवाड़ी जनपद हरियाणा में है। बाकी अगर आपको इस गुरुकुल के बारे में भी कोई विशेष जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके इस गुरुकुल के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेषता और भी जान लीजिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो इनका एक नया फिजिकल एकेडमी भी ओपन हुआ है, जहां आप अपने फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम डेट को लेकर प्रमुख लोग आपको निश्चित तिथियां बताएं। क्या अभी तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में कोई ऑफिशियल अपडेट सामने निकल के नहीं आया है। अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी का एग्जाम होगा, आप यह दिमाग में बना के चलिएगा, मार्च माह के बाद ही आपकी इस वैकेंसी के एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्योंकि अगर मार्च माह में इस वैकेंसी का एग्जाम होना होता तो आपको इस मंथ में एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर सूचना दे दी गई होती। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं, मार्च माह तक इस वैकेंसी का एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी का एग्जाम होगा तो आप दिमाग में बना के चलिएगा, अप्रैल माह तक इस वैकेंसी का एग्जाम हो सकता है। अब ऐसे में कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है। अनुमानित कट ऑफ को लेकर हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि अभी से अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता। उसके पीछे तर्कसंगत कारण यह है कि आपका अनुमानित कट ऑफ 3 बिंदुओं पे डिपेंड करता है। पहला, एग्जाम के लेवल पे, दूसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे, और तीसरा आपका पदों की संख्या पे। तो वर्तमान समय में सिर्फ आपको पदों की संख्या के बारे में जानकारी है, आपको यह नहीं पता कितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित होंगे और एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट सेफ स्कोर को टारगेट करिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपके प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर का आकलन किया जा सके। ठीक है। बाकी बीएसएफ, एएसएम के मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए, मैं आपको लगातार बताते चला आ रहा हूं। अधिक संख्या में कैंडिडेट इस वैकेंसी के मेडिकल में आई के प्रॉब्लम की वजह से बाहर होते हैं।
बाकी हमने आप सभी को बताया है कि बीएसएफ एसएम के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान करेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपको मेडिकल में किसी पॉइंट पे डाउट लग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। मेडिकल संबंधित आपके जो भी डाउट होंगे हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस वैकेंसी का मेडिकल का भी डाउट खत्म हो चुका होगा। और ऐसे कैंडिडेट जो इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। अगर आपको वहां से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लिखा एकेडमी, आप वहां से भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बीएसएफ एसएम के एग्जाम डेट का डाउट हमने क्लियर कर दिया। अगर बहुत जल्दी इस वैकेंसी का एग्जाम होगा तो आप दिमाग में बना के चलिए, अप्रैल माह में इस वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है। बाकी पदों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, बीएसएफ एसएम की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए